अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताओ उसके माता पिता के ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप क्या होंगे। और इस बच्चे को छोड़ के जो भी संतानें होंगी उनके पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे, या इनडायरेक्टली आपसे पूछा है उनके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। सबसे स्टेप 1 में हमें क्या करना है, उस जीन को फाइंड आउट करना है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमने कहा था कि हर एक लक्षण जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप भी अपने आप में एक लक्षण है। उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो है आई। दूसरा सवाल आता है कि ये जो जीन आई है इसके एलील्स कितने हैं। एलील्स कितने का मतलब होता है, जैसे रिकॉल करो जब हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जो टॉल प्लांट है उसको कंट्रोल करने वाला जीन है टी, और ड्वार्फ प्लांट को कंट्रोल करने वाला जीन था स्मॉल टी। ठीक, फिर एक शब्द आया था कि एलील्स। तो एलील्स के बारे में हमने क्या समझा था। एलील्स को हमने कहा था एलील्स बेसिकली क्या होते हैं, एलील्स आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है एलील्स की। मतलब एक जीन की अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, उनको हम एलील्स कह देते हैं। तो टॉल और ड्वार्फ के केस में हमने कहा था कि कैपिटल टी एक दूसरे के एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के एलील हैं, और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील हैं। ठीक इसी तरह से जीन के एलील जो यहाँ पे हैं, ये हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो जीन है वो है आई ए, आई बी और आई। ठीक है, कई बार आपको आई की जगह आई भी मिलेगा, तो एक ही बात है। सेकंड वाला जो स्टेप है वो हमारा पूरा हुआ कि एलील्स ऑफ आई 3 होते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, 3 फॉर्म्स ऑफ जीन है ये। जैसा कि हमने मटर के केस में जाना था, यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n की फॉर्म में रहते हैं। जीन आई के भी इन 3 में से कोई 2 ही फॉर्म्स हो सकती हैं एक ह्यूमन बींग्स में। पहली चीज जो हमें समझने वाली है, तो आई जीन हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी, आई। ठीक है, और ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, द्विगुणित जिसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो द्विगुणित का मतलब है इन 3 में से कोई 2 ही जीन उसके अंदर रहेंगे। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में हमने समझना है कि हाउ दिस जीन आई कंट्रोल द ब्लड ग्रुप ए बी ओ, जो भी ब्लड ग्रुप है या ए बी है, जो भी है, कैसे कंट्रोल करता है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए होता है क्या है, ऐसे समझो कि ये जो 3 फॉर्म्स हैं आई ए, आई बी, ये बेसिकली अलग अलग कैसे होती हैं एक दूसरे से। ये तीनों के तीनों जीन्स क्या करते हैं, एक तरह की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, ये जिसको आप कहते हो हिंदी में शर्करा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, कॉमनली हम इसको पॉलीसेक्राइड बुला लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो नाम है वो है इसका म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को हम एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। एंटीजन सुना होगा, सबने सुना होगा। एंटीजन, एंटीबॉडी, 2 शब्द सुने होंगे जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप के केस में जो एंटीजन होता है वो एक तरह की शर्करा और शुगर होती है जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स। और ये शर्करा प्रोड्यूस की जाती है या सिंथेसाइज की जाती है, बनती है किसके द्वारा, जीन आई की 3 अलग अलग फॉर्म्स के द्वारा। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीन ए और बी, मतलब आई ए और आई बी, ये दोनों तो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, आई ए और आई बी ये दोनों शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट जीन आई जो है डज नॉट प्रोड्यूस शुगर, ये किसी भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता। ये समझ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, ये दोनों शुगर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये आई जीन इनमें से किसी के भी साथ प्रेजेंट होगा इस तरह से, तो इन दोनों केसेस में ये आई ए और बी वाले जीन इस पर डोमिनेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो शुगर प्रोड्यूस करेंगे बट आई प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो लक्षण किसका सामने आएगा, उस जीन का जो शुगर को बना रहा है। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि बार बार हम जिस शुगर की बात कर रहे हैं, जिस म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, जिसको दूसरे नाम एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है, ये होता कहाँ है शुगर। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका ये है एक ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन पे एक शुगर होती है। ये बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये अपने आप में क्या है, एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स कह सकते हो आप, या आप इसी को ही एंटीजन भी कह सकते हो। तो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे, सतह पे जो शुगर पाई जाती है,
जिसको हम एंटीजन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, ये बनती है जीन आई के द्वारा। अगर यहाँ पे ये शुगर है, इसका मतलब है कि उसमें आई ए बी में से कोई एक जीन प्रेजेंट होगा या दोनों प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ये शर्करा यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें ब्लड ग्रुप में क्या होगा, जीन आई होगा। बात आगे समझ में इतनी। तो हमने क्या समझा कि किस तरह से ये जीन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। बेसिकली ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो आप बड़े आसान शब्दों में आप ये कह सकते हो, ब्लड ग्रुप इक्वल एंटीजन। जो एंटीजन उसमें प्रेजेंट होगा उसी को हम कह देंगे कि वो वही ब्लड ग्रुप है। मान लिया हमने कह दिया कि उसमें आई ए प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया वो है आई ए ब्लड ग्रुप। अगर उसमें आई बी प्रेजेंट है तो हम कह देंगे उसको बी ब्लड ग्रुप। अगर उसमें आई प्रेजेंट है तो हम कह देंगे उसको ओ ब्लड ग्रुप। तो ए, बी और ओ। और अगर आई ए और बी ये दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ब्लड ग्रुप है उसका ओ। नेगेटिव पॉजिटिव की बाद में बात करेंगे, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग लेक्चर हो जाएगा। समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन, कौन सा जीन प्रेजेंट है। तो वही हमें समझना है कि इनके पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, किसके, 3 फॉर्म्स ऑफ एलील्स के। अब ये 3 फॉर्म्स ऑफ जीन जो हैं आई ए बी और आई, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं 6, यहाँ पे बताया गया है 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं यहाँ पे। और 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब साफ है 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप भी होंगे। कैसे बनते हैं 6 कॉम्बिनेशन, वो हम यहाँ पे समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो बड़े आसान तरीके से समझते हैं। मान लिया फादर, पिता के अंदर जो पॉसिबिलिटी है जीन की, वो क्या है, आई ए की या फिर आई बी की, यही तो हो सकता है ना, या फिर आई। इन 3 में से कोई एक ही जीन मतलब डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या कहती है, पॉसिबिलिटी कहती है कि फादर के अंदर जो जीन की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या तो आई ए हो सकता है, या आई बी हो सकता है, या फिर आई हो सकता है, ठीक। इसी तरह से माँ के अंदर भी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है इसके अंदर भी आई ए हो, या फिर आई बी हो, या फिर आई हो। तो मान लेते हैं फादर से जो स्पर्म गया उसके अंदर आई ए जीन है, तो सब पहली पॉसिबिलिटी कहती है ये आई ए माँ के आई ए के साथ भी कंबाइन कर सकता है। अगर इसके साथ कंबाइन करता है तो जीनोटाइप क्या बनेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, आई ए और आई ए। इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, जीन का टाइप, दोनों जीन एक जैसे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि आई ए आई बी के साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि माँ के अंदर भी 3 तरह के ओवम बनेंगे, मतलब इनकी पॉसिबिलिटी है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी पे हम जाते हैं, पहली पॉसिबिलिटी होगी, दूसरी हो गई, तो दूसरी पॉसिबिलिटी में जीनोटाइप क्या बनेगा, इधर से आई ए आया, इधर से आई बी है, तो बन जाएगा आई ए आई बी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आई ए इसके साथ भी जा सकता है, तो अगर इसके साथ जाता है, आई के साथ जाता है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए और आई। तो एक तो ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। अब ये भी तो हो सकता है कि फादर के स्पर्म में आई ए वाला जीन ना जाके आई बी जाए, ये भी तो हो सकता है। तो हमने इसकी तो पॉसिबिलिटी देख ली यहाँ पे। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आई बी जाता है तो आई बी क्या करेगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों के साथ फर्टिलाइज करने की है, ठीक। ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो हम मान लेते हैं अगर ये आई बी आई ए के साथ फर्टिलाइज करता है, पहली सिचुएशन, उसको हटा लेते हैं इस बाकियों को। अगर आई बी स्पर्म के साथ ट्रांसफ़र होता है तो मदर के ये किस ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, इसकी तीनों पॉसिबिलिटी हैं। पहली सिचुएशन में मान लेते हैं आई बी आई ए के साथ फर्टिलाइज करता है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए, मतलब बी से स्टार्ट करते हैं पहले, आई बी और आई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि ये इसके साथ फर्टिलाइज ना करके, हो सकता है चांस होगी ये इसके साथ आई बी के साथ फर्टिलाइज कर जाए, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई बी और आई बी, दोनों आई बी बनेंगे। अगर ये भी नहीं है पॉसिबिलिटी, तो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये आई के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई बी और आई, ठीक। तो ये तो हो गई इन दो की, बट ये भी तो हो सकता है कि फादर के जो स्पर्म है उसमें इन दोनों में से एक भी जीन ना जाके तीसरा आई चला जाए। अगर आई जाएगा तो आई की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इन तीनों के साथ होगी। तो अगर पहली सिचुएशन होती है आई अगर ए के साथ मिलता है तो जीनोटाइप क्या बनेगा, आई और आई ए। हो सकता है ये इसके साथ ना जाके ये बी के साथ फर्टिलाइज कर जाए,
तो सिचुएशन क्या बनेगी, आई और आई बी। हो सकता है ये भी ना सिचुएशन हो, तो लास्ट सिचुएशन क्या है, आई आई और आई आई। तो ये तो हमने क्या फाइंड आउट किया, पॉसिबल जीनोटाइप। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इन पॉसिबल जीनोटाइप से पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या तैयार हो रहे हैं। ब्लड ग्रुप्स शॉर्ट में देखो, दोनों आई ए हैं, दोनों ए हैं, तो ब्लड ग्रुप होगा ए। दो, अब यहाँ पे क्या है, ए और बी, और ए और बी हैं, और दोनों पॉलीसैकेराइड शुगर का फॉर्मेशन करते हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होती है, जो कि हमने अभी समझा था। ये दोनों ब्लड ग्रुप क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं, तो दोनों अपना करैक्टर एक्सप्रेस करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इसी तरह से यहाँ पे ए के साथ में आई है, और आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस करता नहीं है, तो ए इस पर डोमिनेंट हो जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा, ए। ठीक इसी तरह से बी और ए दोनों साथ में हैं। ये सिचुएशन हम पहले ले चुके हैं, ये रिपीटेड है क्योंकि ऊपर आ चुकी है ए बी और बी ए, बात एक ही है, बस रीसफल हो गए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वही आएगा जो ऊपर आया था, ए और बी, क्योंकि दोनों अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। फिर आता है बी और बी, दोनों सिमिलर हैं, सीधी सी बात है, ब्लड ग्रुप बी ही होगा। बी अगर आई के साथ में है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ही होगा। क्यों, क्योंकि आई तो शुगर प्रोड्यूस करेगा नहीं, शर्करा बनाएगा नहीं, तो कैरेक्टर किसका एक्सप्रेस होगा, बी का एक्सप्रेस होगा। अगली सिचुएशन क्या है, इस जीनोटाइप में जब आई ए के साथ होता है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा। ये भी रिपीटेड है क्योंकि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये बात कर चुके हैं पहले भी, तो जो रिपीटेड है मैं उसको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। अब अगला बनता है, जब आई बी के साथ में होता है तो क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप बी ही बनाएगा, और ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, फिर भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये पहले यहाँ बात हो चुकी थी, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। आई आई मतलब दोनों आई हैं, मतलब ना ए है ना बी है, तो यहाँ पे इस केस में ब्लड ग्रुप आएगा ओ। कुल मिला के हमारी जीनोटाइप कितने हो रहे हैं, अगर हम पहले टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने पॉसिबल जीनोटाइप ड्रॉ किए, और इसमें 3 रिपीटेड हैं, हमने 2 बार लिखे हैं, तो 9 - 3 इक्वल आ जाएगा 6। तो हमने यही तो बात की थी ना कि जब आई की 3 फॉर्म्स ऑफ एलील्स होती हैं तो उसके 6 पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप बनते हैं, और 6 पॉसिबल ऑफ जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप कितने निकल के आते हैं, ए बी, ये रिपीटेड है, ए बी रिपीटेड है, बी फिर बी रिपीटेड है। ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं, बी फिर ये रिपीटेड है, ए रिपीटेड है, बी रिपीटेड है, और ओ। तो ए बी और ओ, तो कुल मिला के 4 ब्लड ग्रुप सामने आए, ए बी और ओ। अब लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है क्या, इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। चाइल्ड का एक बच्चे का ब्लड ग्रुप दे रखा है, माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है, तो पूछा गया है कि माता पिता के जो ब्लड ग्रुप है उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा। तो देखो, माता पिता हैं, उनके पॉसिबल जीनोटाइप निकालते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको बता रखा है कि फादर जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए, और मदर का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, तो अभी हम बच्चे पे जाते ही नहीं हैं, बच्चे की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तो हम यहाँ पे पहले पॉसिबल जीनोटाइप ड्रॉ करते हैं। क्या है, ए ब्लड ग्रुप कब होता है, ऊपर देखो हमने जीनोटाइप क्या देखे थे, ए ब्लड ग्रुप 2 सिचुएशन में होता है। एक तो जब ये आई के साथ प्रेजेंट हो, और जब दोनों ही ए हों। ठीक इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप भी 2 सिचुएशन में होता है, जब दोनों बी हों या फिर आई के साथ में हो। तो अब इनके दोनों पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला आई ए, और दूसरा पॉसिबल जीनोटाइप क्या है इसका, आई ए और आई। तो और इसी तरह से बी के भी क्या होंगे, आई बी और आई बी, और दूसरा पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, आई बी और आई। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन को लेते हैं, मान लेते हैं, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि मान लिया फादर के अंदर जो जीनोटाइप है ये है, और माँ के अंदर जीनोटाइप ये है। सिचुएशन ये है, ये हमारी सिचुएशन 1। ठीक, हम सिर्फ एक ही सिचुएशन लेके चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे दोनों ए हैं, यहाँ पे दोनों बी हैं, तो गैमीट सिमिलर गैमीट बनेंगे, तो एक गैमीट क्या बनेगा, आई ए, और माँ के अंदर और गैमीट क्या बनेगा, आई बी। और जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो गैमीट क्या बनेगा, आई ए और आई बी बनेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ओ के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों आई होनी चाहिए। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये सिचुएशन तो नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चे की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हमें क्या दे रखा है,
चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हमें दे रखा है ओ। अब ओ का पॉसिबल जीनोटाइप क्या होता है? आई और आई। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, देखो अब ब्लड ग्रुप आई, दोनों आई हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। बच्चे के अंदर आई कैसे आए? बच्चे के अंदर मान लिया अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आई और आई, ये चाइल्ड है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक आई मदर से आया होगा और एक आई फादर से आया होगा, तभी तो आई वाली सिचुएशन आएगी ना। तो एक तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो सिचुएशन है ये वाली, दोनों सिमिलर गैमेट होमोजाइगस वाली जो कंडीशन है ये तो नहीं हो सकती, ना माँ में और ना ही पिता में। तो दोनों के अंदर जो जीनोटाइप होंगे वो कौन से होंगे? हेट्रोजाइगस वाले। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो चाइल्ड के अंदर आई वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। बात आ रही समझ में? क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो हमें दे रखी इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के लिए जीनोटाइप होना चाहिए दोनों आई, और हमें पता है कि बच्चे के अंदर एक जीन माँ से आता है एक पिता से आता है, तो एक आई माँ पिता से आना चाहिए और एक माँ से आना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों में, दोनों पेरेंट्स में एक जीन तो आई होना ज़रूरी है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि फादर का जो जीनोटाइप होगा वो भी हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रो का मतलब दोनों डिफरेंट होंगे, और माँ के अंदर भी कैसा होगा? हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस किसी में नहीं होगा, जैसा कि हमने पहली पॉसिबिलिटी को हटा दिया है और हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। तब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जीनोटाइप क्या है। अब इस जीनोटाइप से हम आसानी से निकाल सकते हैं आने वाली अगली संतानों को। तो हमें जीनोटाइप क्या मिला? हमें फादर का जीनोटाइप मिला आई ए और आई, और माँ का जीनोटाइप मिला हमें आई बी और आई। ठीक, कंफर्म हो गया। बच्चे की ज़रूरत बस यहाँ तक थी कि हमें माँ का जीनोटाइप कंफर्म करना है। अब बच्चे की ज़रूरत नहीं है, उसके जीनोटाइप की ज़रूरत नहीं है। अब इससे दो तरह के, क्योंकि दोनों जीन अलग अलग हैं तो इससे दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा आई और दूसरा बनेगा आई। इसी तरह से माँ के अंदर भी दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा आई बी और एक बनेगा आई। क्लियर हो रहा है? अब हम क्या करते हैं, इन चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं फादर से ये वाला आई ए जाता है और ये माँ के आई बी के साथ फर्टिलाइज करता है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? तो पॉसिबल जीनोटाइप है आई ए और आई बी। हो सकता है पिता से आई ए गया बट माँ के बी के साथ फर्टिलाइज ना हो गई, ये किसके साथ फर्टिलाइज किया? आई के साथ किया, तो जीनोटाइप क्या बनेगा? ए और आई। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पिता से ये आई ए ट्रांसफ़र ना होके आई ट्रांसफ़र हो, तो आई ट्रांसफ़र होगा तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटी होंगी। हो सकता है आई बी के साथ फर्टिलाइज कर जाए, तो जीनोटाइप क्या बनेगा? आई और बी। और अगर यही आई के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा जीनोटाइप? आई और आई। और ये जीनोटाइप का जो बच्चा है, ये तो हमें बता ही रखा है, पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में कि बच्चे का ब्लड ग्रुप हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जिसका डबल आई है इसमें, इसका मतलब कोई शुगर कोई शर्करा प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ, जो हमें पहले दे रखा है क्वेश्चन में, पहले ही दिया है। तो ये हमने निकाल लिया। पूछा क्या था हमसे कि माता पिता के जो ब्लड ग्रुप है उनका जीनोटाइप बताओ, जिसका आंसर हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया था पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना था कि उसके बाकी जो बच्चे हैं उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या हैं? अगर ये जीनोटाइप बनेगा तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर ए के साथ आई वाला जीनोटाइप बनता है तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर दोनों बनते हैं तो दोनों अपने शुगर प्रोड्यूस करके अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए और बी। तो बाकी जो संतानों को जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं वो है ए बी और ए बी। तो ये मिला हमें एक अपने क्वेश्चंस का आंसर। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना हो या इनकाउंटर करते हो तो देख लो, समझ जाओ कि वहाँ पे बच्चे के ब्लड ग्रुप की ज़रूरत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के जीनोटाइप को निकालने के लिए होती है। और एक बार जब माँ बाप के जीनोटाइप मिल जाते हैं तो फिर तो बहुत सिंपल है, बस जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कराया था वैसा फ्लो चार्ट बना लो या पनेट स्क्वायर बना लो। पॉसिबल जीनोटाइप आपके सामने होंगे ही होंगे, और जो जीनोटाइप होते हैं वो आपको ये बता देते हैं कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली जाना है एक नेक्स्ट एक्सेप्शन को, जिसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस।
ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है ना कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस का मतलब था कि अब तक जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, जिसमें एक करेक्टर दूसरे पर हावी हो रहा था और अपना एक ही करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ स्पीसीज में ऐसा भी था कि दोनों करेक्टर मिक्स होके ब्लेंडिंग करते थे और ब्लेंडिंग करके दोनों अपने करेक्टर एक्सप्रेस करते थे। मतलब पेरेंट में से कोई एक करेक्टर नहीं आता था, उनके बीच का करेक्टर एक्सप्रेस होता था, जैसे कि डॉग फ्लावर में हुआ था स्नैपड्रैगन में, जो आपको सामने यहाँ दिख रहा है। बट एक तीसरा केस जो हमें मिला वो मिला डोमिनेंस का, जब दोनों जीन अपने अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और दोनों के लक्षण सामने आते हैं पीढ़ी में। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। और इस फिनोमिना को कहते हैं, इस प्रिंसिपल को कहते हैं कोडोमिनेंस। को का मतलब टुगेदर और डोमिनेंस मतलब प्रभाव दिखाना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको आसान करने के लिए आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, को मीन्स टुगेदर और डोमिनेंस आपको पता ही है टू एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त करना। तो जब दोनों जीन अपने आप को एक साथ व्यक्त करें तो उसको प्रिंसिपल को कहते हैं हम कोडोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा लेक्चर आज का, जिसमें हमने समझा एक जीन की वंशागति में एक टॉपिक जो हमारा बच गया था कोडोमिनेंस को, जो हमें बताता है कि कई सारी सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहाँ जब दो जीन एक साथ मिलते हैं तो दोनों जीन ही एक दूसरे को सपोर्ट करके या साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुप। और इसका बेसिकली कोडोमिनेंस का एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में ही क्या हो रहा है, दोनों जीन एक दूसरे को साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है, सेपरेट है, इंडिविजुअल है। और जो मतलब हेट्रोजाइगस जो स्टेट है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये है डोमिनेंस का केस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है, जहाँ पे ए आई के साथ होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जहाँ बी आई के साथ होता है तो ब्लड ग्रुप बी आता है। तो ये है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। और आई ए और आई बी ये को डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझा। ठीक है, अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।